चंद दिन पहले की बात है, एक मसीही न्यूज़ चैनल नेशनल न्यूज़नामा के ऊपर एक खबर ब्रेक की गई जिसमें ये बताया गया कि 4 नवंबर 2014 को ज़िला कसूर के एक नवाही गांव कोट राधा किशन में पेश आने वाले एक वाक़या जिसमें शहजाद मसीह और उसकी हामला बीवी शमा बीबी को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में जलते भट्टे में फेंक दिया गया था, जला दिया गया था। उस वाक़े का फ़ैसला अदालत उज़्मा ने ये सुनाया है कि तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है। अब इससे पहले कि हम इसके ऊपर मज़ीद बात करें, पहले आप ज़रा ये नेशनल न्यूज़नामा की वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर मज़ीद बात भी करते हैं और फिर अपने अदालती निज़ाम के हवाले से मारूफ पाकिस्तानी तजज़ियाकार हसन निसार का तबसरा भी हम देखेंगे। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने कोट राधा किशन में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर मसीही मियाँ बीवी को तशद्दुद के बाद ईंटों के भट्टे में जिंदा जलाने के मुकदमे में सजाए मौत पाने वाले तीनों मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत उज़्मा ने इस मुकदमे में बरी किए गए 102 मुल्ज़मान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की और सजाए मौत के मुजरिम करार दिए गए तीनों मुल्ज़मान इरफान, मेहदी और रियाज को बरी करने का फैसला सुनाया। यह अफसोसनाक वाक़या 4 नवंबर 2014 को जिला कसूर के इलाके कोट राधा किशन में पेश आया था, जहां तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम पर मुश्तिल हजूम ने शहजाद मसीह और उनकी हामला अहलिया शमा बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद ईंटों के भट्टे में जिंदा जला दिया था। वाक़े के बाद पुलिस ने सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जबकि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 5 मुल्ज़मान को सजाए मौत और दीगर मुतअद्दिद अफराद को मुख्तलिफ मुद्दत की सजाएं सुनाई थी। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलों पर फैसला सुनाते हुए 5 से 2 सजाए मौत के मुल्ज़मान को बरी कर दिया था, जबकि 3 मुल्ज़मान की सजाए मौत बरकरार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब 3 मुल्ज़मान को भी बरी करते हुए उनकी सजाए मौत का आलदम करार दे दी, जबकि मुकदमे में बरी होने वाले 102 मुल्ज़मान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील भी खारिज कर दी। अब देखें, ये वीडियो आपने देखी है। अब ये वाक़या सच्चा था या झूठा, उन लोगों ने ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन एक सवाल जो खुलकर सामने आता है वो ये कि कुछ लोगों को छोटी अदालतों ने बरी कर दिया, कुछ लोगों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, जो लोग बाकी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो फिर या तो सिरे से इनकार कर दिया जाए कि भाई ये वाक़या हुआ ही नहीं है, तो फिर सज़ा किसको मिले, और अगर ये वाक़या हुआ है तो फिर यकीनन जो करने वाले लोग हैं वो कहाँ पर हैं। अगर सब के सब आज़ाद कर दिए गए हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो इस वाक़या में मुलव्वस हैं, अगर तो वो सब के सब बरी हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वाक़या झूठा है। इसलिए चूँकि किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि बात साबित नहीं हो सकी। अब ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन बतौर मसीही यकीनन खुदा का पाक कलाम जो हमें सिखाता है वो यही है कि हमने इस तरह के हालात को भी बर्दाश्त करना है। और इससे पहले कि हम मज़ीद इसके ऊपर बात करें, हालांकि इस वाक़े का या फिर अभी जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं इसका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इत्तेफाक की बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है ये चंद दिन पहले का है, और चंद दिन पहले ही मैंने ये नेशनल न्यूज़नामा के ऊपर वीडियो देखी और इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। लेकिन आज ही जब मैंने हसन निसार ऑफिशियल के ऊपर ये वीडियो भी देखी, जिसमें असल में पाकिस्तान के मारूफ तजज़ियाकार हसन निसार एक मारूफ सियासतदान चौधरी एतजाज़ एहसन के एक बयान के ऊपर तबसरा कर रहे हैं अपने अदालती निज़ाम के हवाले से, जिसमें चौधरी साहब ने ये कहा कि हमारे जो जज साहबान हैं वो
कुर्सी संभालने के बाद, यानी जब वो अपने मनसब के ऊपर विराजमान होते हैं, तो पहले 6 महीने उनका तरीक़ेकार कुछ फ़र्क होता है, लेकिन 6 माह के बाद वो अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये थंबनेल भी दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसकी तफसीलन वीडियो आप हसन निसार ऑफिशियल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अभी हम वो तबसरा देखते हैं जो अपने अदालती निज़ाम के बारे में जनाब हसन निसार ने किया है। ज़रा सुने कि वो इस निज़ाम के बारे में क्या कह रहे हैं। देखो, मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ, मुसलमान हुक्मरान सेंट्रल एशिया का नाम, उम्र अच्छी हो गई है, मैं बातें ना मैं इस तरह ना ख़ास तौर पे नाम मैं भूलने लगा हूँ। उनका जो काजी था, चीफ जस्टिस उनका, उसने प्रेशर के या लालच के, जो भी वजह होगी, गलत आदमी को सजाए मौत दे दी। वो एक्सिक्यूट हो गया, बाद में पता लग गया। तो उस मुसलमान हुक्मरान ने जानते हो क्या किया? उसने उसकी खाल उतरवाई, उस काजी की मसनद पे जुड़वाई उसको, जैसे ये पोशिश वगैरह या पौधे जो भी इसको कह लोगे, और उसके बेटे को जो क्वालिफाइड था, का बाप की मसनद पे बैठ के इंसाफ कर। मजा आया ना? कंपनियां इस्तेमाल करो, क्यों नहीं इजाला हो सकता? वो गैर मुल्की हैं, कोई दुश्मन है, गद्दार हैं, कोई इंडियन एजेंट है, कोई मुल्क दुश्मन है। एक बेहिस बेअक्ल आदमी इसी प्रोग्राम में मेरे भाइयों की तरह हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सफीर भी रहे हैं, शहजाद साहब। उन्होंने भुट्टो की मिसाल दी कि जी को जो मैं फैसला होना था हो गया। मैंने कहा मौत तो रिवर्स नहीं हो सकती, उस पर तो ये शर्मिंदा ही हो सकते थे ना, कार्रवाई डालते तो डाल दी। तो यार, तो 2.5 साल पहले शायद आप में से कुछ लोगों की नजर से वो खबर गुजरी हो, मुझे आज तक नहीं भूलती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के कोई जज अदालत में रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। वजह, जिस आदमी ने केस किया था उसका पोता अदालत में खड़ा था और उसकी दाढ़ी आधी सफेद हो चुकी थी। ये पाकिस्तान के अखबारों में छपा, लानत है। अब अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा सख्त तजज़िया है, बड़ी सख्त बातें इसमें की गई हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तलख हकीकत यही है। अब शहजाद वाले वाक़या और इस जो हसन निसार वाली वीडियो है, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन हमने बतौर पाकिस्तानी ज़रूर इस बात को सोचना है कि ऐसा क्यों है, या जिन लोगों के हाथ में खुदा ने इंसाफ का कलम दिया है उनको भी ये चाहिए कि अगर खुदा की जानिब से उन्हें ये बरकत मिली है, उनको ये मनसब मिला है, तो फिर वो ज़रूर भरपूर इंसाफ करने की कोशिश करें। हाँ, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, कहीं पर समझने में गलती हो सकती है, किसी नुक्ते को जानने में गलती हो सकती है, ये तो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जो पाकिस्तानी अदालतों का हाल है वो हमारे सामने है। लेकिन जो हमारा खुदा है वो फिर भी हमें ये सिखाता है कि हमें आला हुकूमतों के ताबे रहना है, हमने मुल्की इदारों के लिए दुआ करनी है, और हम बतौर मसीही ऐसा करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बात हमेशा हमारे सामने रहती है कि अपने सताने वालों के लिए उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये फरमाया कि तुमसे पहले कहा गया था, इंतकाम के हवाले से ये बात की गई है कि तुम्हें पहले बताया गया था कि आपने इंतकाम लेना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। और आप इसके हवाले से मुक़द्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान में जो पहाड़ी वाज़ है, जिसका ताल्लुक़ 5वां और 6ठा और 7वां बाब इसके हवाले से बयान करता है, आप उसमें तफसीलन जाकर पढ़ सकते हैं। सो हमारी ये दुआ है कि खुदा हमारे मुल्क को भी आबाद रखे, हमारी ये दुआ है कि खुदा हमारे इदारों को भी आबाद रखे, और हमारी ये दुआ है कि हमारा मुल्क
तरक्की करता चला जाए। और हमारी ये दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान में रहने वाला हर कोई शादो आबाद रहे और लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ सुलह सलामती के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। और हमारी ये भी दुआ है कि खुदा इस मुल्क में बसने वाले मसीहियों को और ज़्यादा ईमान की मजबूती अता करे और वो हमेशा ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें। आमीन।